नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 8 सितंबर। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान नगर थाना क्षेत्र के MM कॉलोनी में बुधवार की सुबह करीब 10 बजे भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी इलाज चल रही है। घटना में पीड़ित की पहचान नगर थाना क्षेत्र के सीसवन ढाला निवासी सुदर्शन प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राकेश कुमार नगर थाना क्षेत्र के MM कॉलोनी निवासी अपने दोस्त के यहाँ भूमि पर चल रही मापी में शामिल होने के लिए गया था। इसी दौरान उसके दोस्त के पड़ोसियों के साथ विवाद हो गया। तभी राकेश कुछ समझ ही पाता। इसी दौरान पड़ोसी रईस ने उन लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि यह मेरा जमीन है, इस पर मापी कराने का किसी का भी अधिकार नहीं है। यह बोलते हुए रईस ने गोली चला दी। गोली सीधे राकेश के पिछले हिस्से के कंधे में लगा, जिसके बाद रखे इस मौके पर गिर गया और चीखने चिल्लाने लगा। इधर घटना के बाद आरोपी वहां से हथियार लहराते हुए फरार हो गया। अगली खबर भारतीय टेलीविजन के सबसे बड़े व दिलचस्प गेम शो KBC में आरा की बहू रजनी मिश्रा भी हॉट सीट पर पहुंच गई है। करोड़पति बनने का सपना लिए हॉट सीट पर पहुंची रजनी से गेम शो के होस्ट अमिताभ बच्चन 75 लाख रुपए का सवाल पूछने नजर आ रहे हैं। इस गेम शो का यह प्रोमो सोनी चैनल पर बार बार दिखाया जा रहा है। रजनी के हॉट सीट पर पहुंचते ही आरा शहर समेत भोजपुर जिले के लोगों में भी उत्सुकता बढ़ गई है। लोगों में इस बात को लेकर कौतूहल है कि रजनी 75 लाख के सवाल पर अटक गेम क्विट कर जाती है या फिर इस सवाल का भी सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपए के सवाल का सामना करती है। इतना तय है कि 50 लाख रुपए के सवाल का सही जवाब उन्होंने दे दिया है। इसका प्रसारण आगामी गुरुवार 8 सितंबर को होगा और तभी दर्शकों के बीच यह स्पष्ट हो सकेगा। वे पिछले 1 साल से वह KBC के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इस बीच उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और फिर इस साल का प्रयास में उन्हें हॉट सीट तक पहुंचा दिया। 1 साल से प्रयास कर रही थी रजनी मिश्रा पिछले 1 साल से वह KBC के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस बीच उन्होंने पढ़ाई जारी रखा और फिर इस साल के प्रयास से उन्हें हॉट सीट पर पहुंचा दिया। उन्होंने ऑडिशन के लिए कोलकाता बुलाया गया। ऑडिशन के बाद सबसे कम समय में जवाब देकर रजनी मिश्रा ने अपने ज्ञान का प्रमाण दिया और KBC की हॉट सीट तक पहुंच गई। अगली खबर है बिहार से, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव सरकार बनाने के पहले ही दिन से एक्शन में है। मंगलवार को रात 12 बजे तेजस्वी औचक निरीक्षण पर PMCH पहुंच गए। तेजस्वी के पहुंचने पर अस्पताल स्टाफ नींद से जागकर सक्रिय हो गया। मौके पर कुछ डॉक्टर सोते मिले। अस्पताल में अव्यवस्था पर तेजस्वी ने जमकर फटकार लगाई। इसके बाद तेजस्वी ने न्यू गाइडनर और गर्दनी बाग अस्पताल का भी निरीक्षण किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरीके की लचर व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी यादव प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल यानी PMCH पहुंचे। अस्पताल में कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब होकर आराम फरमाने चले गए थे। अस्पताल के कुछ डॉक्टर सो रहे थे। तेजस्वी ने डॉक्टरों को बुलवाया और फिर उनकी क्लास लगा दी। उन्होंने पूछा कि कहां गए थे, तो पता चला कि वो लोग खाने के बहाने निकल गए थे। इस पर तेजस्वी यादव ने फटकार लगाई कि जब रात में 10 बजे से ड्यूटी है तो खाकर क्यों नहीं आए। तेजस्वी यादव ने अस्पताल के कई रजिस्ट्रारों की भी जांच की और सबसे अव्यवस्था नजर आई। तेजस्वी ने ड्यूटी रजिस्टर्ड देखते हुए डॉक्टर को फटकार लगाई कि उन्हें ढंग से लिखना भी नहीं आता। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी की सबसे रिपोर्ट मांगी है और व्यवस्थाओं को तत्काल सही करने का आदेश दिया है। अगली खबर है बिहार से, जहां बिहार में बाढ़ की स्थिति बदतर बनी हुई है। बड़ी नदियों के बाद अब छोटी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राज्य के कई हिस्सों में रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। कोसी नदी के रौद्र रूप से मधेपुर प्रखंड की बकुआ पंचायत के लोग सहमे हुए हैं। कई घरों और जमीन के साथ स्कूल भी कटाव की जद में आने लगे हैं। मंगलवार को मधेपुर की बकुआ पंचायत में प्राथमिक विद्यालय राधिकापुर का एक कमरा कोसी में समा गया। राधिकापुर के वार्ड 6 व 7 में कई घर भी कटाव की जद में है। कोसी के कटाव के कारण लोग दहशत में हैं। कई लोग ने सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। लोग ने बताया कि मंगलवार को सुबह गांव के 2 कमरा वाले स्कूल का एक कमरा पूरी तरह से कोसी में बह गया है। जिस तेजी से कटाव हो रहा है उससे लगता है कि पूरे स्कूल जल्द कोसी में समा सकता है। बकुआ पंचायत में नदी बासिड्डी और उपजाऊ भूमि का भी तेजी से कटाव कर रही है। तेजी से हो रहे कटाव को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विद्यालय से प्रभारी प्रधानाध्यापक ने विद्यालय भवन के नदी में पूरी तरह धराशायी हो जाने की आशंका जताई है।